सेशन में हम ये देखेंगे कि ग्रुप पॉलिसी फॉर यूजर मतलब अकाउंट पॉलिसी हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने डोमेन पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, ये मैक्सिमम यूज होने वाली पॉलिसी है अपने किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं लेकर के आपको सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड पे और हम हाय बताएंगे फ्रेंड, आपको वेलकम बैक कि टू योर ग्रुप चैनल। पॉलिसी मेरा नाम कैसे है क्रिएट आलोक की और जाती आप है। देख रहे हैं आईटी स्किल फॉर यू यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये है हमारा टूल्स और इसमें आपको देखने को मिलेगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। राइट, तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और ये हमारा है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का डैशबोर्ड। और इसमें हमारा जब भी हम कोई भी पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हैं। राइट, उसके बाद हम पॉलिसी अपने डोमेन पे या फिर किसी भी ओयू पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे और इस पे हम एक न्यू पॉलिसी क्रिएट करते हैं। क्या नाम दें यहाँ पे देंगे हम अकाउंट पॉलिसी। ठीक है, अकाउंट पॉलिसी या पासवर्ड पॉलिसी एज ए विश, जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे आप एडिट ऑप्शंस पे। ठीक है, और ये आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर का ऑप्शन आपको आपके पास सामने आ जाएगा। इसके बाद हम मुझे जाना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस में और इसमें आपको देखने को मिलेगा पॉलिसी। इस पॉलिसी पे इसको एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद जाएंगे अब विंडो सेटिंग पे। यहाँ आपको मिलेगा एक सिक्योरिटी सेटिंग और यहाँ आपको मल्टीपल्स ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम क्लिक करते हैं अकाउंट पॉलिसी, उसके बाद क्लिक करते हैं पासवर्ड पॉलिसी पे। राइट, तो यहाँ आपको मल्टीपल्स लाइंस देखने को मिल रही हैं। इसका मीनिंग समझना है, ये जो पॉलिसीज हैं इसका मीनिंग वन बाय वन करके हम समझेंगे कि यह अप्लाइड या कॉन्फ़िगर करने से हमारे डोमेन पे क्या इफेक्ट आएगा। राइट, तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट की। राइट, तो कम्प्लेक्सिटी पासवर्ड क्या होता है, कम्प्लेक्स पासवर्ड क्या होता है। जब भी आप कम्प्लेक्स पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल अपर केस होता है। राइट, सपोज करिए कि मैं यहाँ पे एडमिन दे दिया तो एडमिन एक कैप्स रहेगा, बाकी लेटर जो आपके स्मॉल रहेंगे। ठीक है, तो एक अपर केस होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए। साथ ही साथ कॉम्बिनेशन जो होगा वो अल्फा न्यूमेरिक होगा, मतलब इसमें कुछ सिंबल भी होंगे और नंबर भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो पासवर्ड क्रिएट होता है तो ये होता है पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। राइट, ठीक है, और ऐसे ही आपका एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। ये क्या होता है इसको भी जानेंगे। इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री की मीनिंग ये हुई कि सपोज आपने पहला जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो एडमिन @123 किया। ठीक है, और फिर जब आपका पासवर्ड एक्सपायर हुआ और उसमें मैंने पासवर्ड दिया सिस्को @123 या जो भी देना पासवर्ड आपको, तो वो कितने पासवर्ड मतलब जो भी आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने टाइम्स जो पासवर्ड है आपको वो रिमेम्बर करेगा, वो याद रखेगा। सपोज पहला आपने पासवर्ड दे दिया एडमिन @123, दूसरा पासवर्ड आपने दे दिया सिस्को @123। अब जब तीसरी बार जब आप पहला जो पासवर्ड आपने दिया था वो दोबारा रिपीट करेंगे तो वो लिख देगा कि यह पहले से पासवर्ड आपको यूज किया गया है, तो इसके अलावा कोई और नया पासवर्ड आप क्रिएट करें। ठीक है, तो जितने नंबर्स में देंगे, अगर आप नंबर आप पास जो इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री वहाँ पे आप 3 रखते हैं तो 3 बार आपको नए नए पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर 2 रखते हैं तो 2 बार आपको नए पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, पुराने पासवर्ड को वो रिपीट ना करें। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री का। मिनिमम पासवर्ड से क्या मतलब हुआ कि अगर आप 2 दिन पहले लगाते हैं तो 2 दिन पहले से ही आपको अलर्ट करेगा आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए। राइट, ये बात समझ में आई।
उसके बाद आता है आपका मैक्सिमम पासवर्ड एज। इसका मीनिंग क्या होती है कि जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ है वो कब एक्सपायर होगा। अगर आप लगाते हैं 30 डेज पे, तो आपका जो पासवर्ड है वो 30 डेज पे एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम मिनिमम पासवर्ड लेंथ की तरफ। मिनिमम पासवर्ड जो लेंथ है यह रिप्रेजेंट ये करता है कि जो आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं यूजर के लिए, उसका कितने नंबर में होना चाहिए। वो डिजिट में होगा कि कैरेक्टर में होगा, ठीक है, या सिर्फ न्यूमेरिक में होगा। या तो ये जो आपका मिनिमम पासवर्ड लेंथ, मैक्सिमम पासवर्ड एज, मिनिमम पासवर्ड है यहाँ पे एज है, इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री जो है, कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट है। ये डिफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने वन लाइनर आंसर देने के लिए, राइट। तो यह आपको पॉइंट समझना है। समझने के बाद जब पॉइंट आप समझ लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं अपने सर्वर पे और वहाँ पे देखते हैं क्या चेंजेस देखने को मिलता है। उसके बाद देखो यहाँ पे दो चीज़ें, डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी है और एक डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है। इन दोनों का मीनिंग क्या है। जो डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी है, इस पे कोई भी पॉलिसी आप एडिट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ आपके सर्वर को इफेक्ट करेगी, ना कि यूजर पे इफेक्ट इफेक्ट करेगी। ठीक है। कोई भी पॉलिसी में मॉडिफाई करेंगे तो ये आपके सर्वर को ही इफेक्ट करेगी। और जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, इस पे आप कोई भी पॉलिसी क्रिएट अप्लाई करते हैं तो पूरे ये यूजर पे अप्लाइड होगी, और साथ ही साथ जो भी उस डोमेन में आपका सर्वर होगा, आपके यूजर्स होंगे, ठीक है, और कोई और भी सर्विसेज चल रही होंगी तो उस पे सारे पे ये पॉलिसी आपकी अप्लाइड होगी। बट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी जो है वो सिर्फ जिस सर्वर से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सर्वर पे अप्लाइड होगी। ठीक है। तो हम जाते हैं डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। यहाँ से भी आप अपने पॉलिसी को एडिट और अप्लाई भी करा सकते हैं। ठीक है। और आप चाहते हैं कि मेरे लिए नया पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो यहाँ से भी आप कर से जाके कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी पहले से क्या क्या लगी होती है। ठीक है। पहले वो दिखा दूँ, उसके बाद आप नई पॉलिसी को क्रिएट करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे गए हम और क्लिक किए एडिट ऑप्शन पे, और इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस में, उसके बाद पॉलिसी, उसके बाद विंडोज सेटिंग पे। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सेटिंग पे जाएंगे, सिक्योरिटी सेटिंग को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे आपका आ गया अकाउंट पॉलिसी, और यहाँ आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा पासवर्ड पॉलिसी का। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है ये आपकी जो इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री है 24 पासवर्ड। ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट है, इसको आपको चेंज करना है अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो इस पे पासवर्ड पॉलिसी लगी है, ठीक है, इनफोर्स वाली, इसको मुझे चेंज करना है। चेंज क्या करना है, मैंने बताया था इनफोर्स पासवर्ड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें आपको पासवर्ड जितनी बार नंबर ऑफ टर्म्स पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो आपको रिमेम्बर रखेगा। अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो 3 बार आपको नए नए पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। अगर 2 बार पासवर्ड आपने बनाया और तीसरी बार जब आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, पहले वाले को जब रिपीट करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। पॉलिसी का जो नंबर आप वो है, मैं यहाँ पे रखता हूँ 3। उसके बाद क्लिक करता हूँ ओके एंड अप्लाई पे। ठीक है। तो 3 बार आपको नए नए पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि मैक्सिमम पासवर्ड एज। मैक्सिमम आपका कितने दिन बाद आप अपने पासवर्ड को एक्सपायर करना चाहते हो, मैं यहाँ पे डालता हूँ 30 डेज। ठीक है। 30 दिन बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। और कितने दिन दिन पहले जो मिनिमम पासवर्ड एज है, इसका मीनिंग कितने दिन पहले आपको अलर्ट करेगा आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 2 डेज, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये मेरा टेस्ट लैब है, तो टेस्ट लैब पे मैं आपको ये लैब पे बता रहा हूँ। तो कितने दिन पहले आपको अलर्ट देगा अपने पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो नंबर ऑफ टेस्ट जो है मैं 2 मेंशन कर दिया। इसके बाद अप्लाई एंड ओके करेंगे। देन उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल रहा है मिनिमम पासवर्ड लेंथ। आपका जो पासवर्ड लेंथ है यहाँ पे आपने क्या रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ एटलीस्ट जो पासवर्ड की लेंथ है, ठीक है, वो 8 हो।
एक कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, क्लिक कर दिया मैं यहाँ पे अप्लाई एंड ओके। और ये है पासवर्ड मेड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। अभी ये इनेबल है, इसको अगर हम डिसेबल करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इस पे हम डिसेबल करते हैं तो मुझे अल्फा न्यूमेरिक या अपर केस या लोअर केस की नीड नहीं होगी। आप उसमें नंबर भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड हो गया। ठीक है, कुछ भी नंबर में पासवर्ड डाल सकते हैं, या पूरा अल्फाबेट में डाल सकते हैं, या फिर अपर केस में डाल सकते हैं। तो सारा पासवर्ड इसमें आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी जो है वहाँ मैंने डिसेबल कर दी है। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप डिसेबल इनेबल करेंगे। सबसे लास्ट जो है पासवर्ड, ये स्टोर पासवर्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही सिक्योरिटी वाली चीज है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं जो पासवर्ड पॉलिसी मैंने क्रिएट किया हुआ है वो मुझे अप्लाइड करनी है, तो कहाँ पे अप्लाइड करनी है, पूरे डोमेन पे अप्लाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिंक किया और डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी था उस पर क्लिक किया, बट यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी लिंक्ड है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। तो ऑलरेडी ये हमारे डोमेन पे लिंक्ड है। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं इसका स्टेटस क्या है, कि ये हमारे डोमेन पे लिंक्ड है। ठीक है, अगर आप इसको इन्फोर्स भी करना चाहते हैं तो इन्फोर्स भी कर दीजिए, और आपका ये इन्फोर्स भी हो गया। ठीक है, इस तरह से अपने पॉलिसी को क्रिएट करते हैं और यूजर के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। वहाँ पे मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट, एक पीडीएफ फाइल शेयर की हुई है, जिससे आप उसको देख करके अपने सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने सर्वर में चेंजिंग, अपने एडी को इंस्टॉल कर सकते हैं, डीएनएस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो सारा एक स्क्रीनशॉट के साथ मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट बना करके अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।